नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। पिछले साल जून महीने में विपक्षी एकता की पहल काफी तेज हुई थी, लेकिन पहल करने वाले नीतीश कुमार ही सबसे पहले इंडिया ब्लॉक से निकल गए और अब चुनाव सर पे है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक विपक्षी गठबंधन में कई तनातनी तो कहीं पर नाराजगी दिख रही है, यानी गठबंधन में उलझन ही उलझन है। वो फिल्मी गाना है ना कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। यही हाल विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का होने लगा, जिसमें शामिल दलों में सीटों को लेकर उलझन और टेंशन का माहौल बना हुआ है। जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, उनके ही खिलाफ नेता खुलकर भड़ास निकाल रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। विपक्ष में सब साथ चले थे। जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा था, विपक्षी दलों की लामबंदी इंडिया ब्लॉक के रूप में सामने आ रही थी। जो जमाने से एक दूसरे से खफा थे, वो साथ साथ नजर आने लगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस गठबंधन की चर्चा करने लगे, चुटकी लेने के अंदाज में ही सही। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। तब किसने सोचा कि आपसी खुन्नस ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की होड़ और सबसे बढ़कर दिल्ली के तख्त पर अपना राज कायम करने की महत्वाकांक्षा के तिहरे पाटों में इंडिया ब्लॉक की एकता खंड खंड होकर रह जाएगी। पहले नीतीश कुमार ही निकल लिए, जिन्होंने सबसे पहले विपक्षी एकता का बिगुल फूंका था। अरसे तक बीजेपी के साथ रहे थे, फिर से वहीं चले गए और ये वादा करके गए कि अब की गए हैं तो फिर कहीं भटकेंगे नहीं। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। नीतीश ने तो गठबंधन ही बदल दिया, लेकिन ममता गठबंधन में होकर भी नहीं रही। कह दिया कि बंगाल में दीदी तो अकेले लड़ेगी। और हाँ, केजरीवाल ने भी तय कर दिया कि दिल्ली में कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के सपनों पर झाड़ू फेर देंगे। वही हुआ। दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ने लगा तो पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट कर दिया। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। अब जो बचे वो पुराने साथी हैं, लेकिन सीटों को लेकर ये दिल मांगे मोर वाली फीलिंग कई जगहों पर खेल खराब कर रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी उच्च महत्वाकांक्षाओं के दलदल में फंसती नजर आती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। इससे कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी को सांप सूंघ गया है। बल्कि कांग्रेस में संजय निरुपम तो लाल पीला होने लगे। वहीं दलित नेता प्रकाश अंबेडकर मनमाफिक सीट नहीं मिलने से एकला चलो का जाप शुरू करने लगे। मैं महाविकास अघाड़ी से सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ 15 सीट है और आपने खुद ही कहा है कि आपके बीच में कोई समाधान नहीं है। अगर आपके बीच में कोई समाधान नहीं है तो क्या आप एक साथ खड़े रहने वाले हैं या फिर अलग हो जाएंगे? यही एक जरूरी मुद्दा है।
अगर वो अलग ही करने वाले हैं तो मेरी सीट के बारे में बात करने का क्या मतलब? कि शिवसेना को इतना इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है। और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। गठबंधन की गांठ कई जगहों पर उलझी है। बिहार में महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन किस पार्टी का उम्मीदवार किस सीट पर लड़ेगा ये साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन तो हो गया, लेकिन दोनों पार्टियां अपने घर में ही साफ नहीं कर पा रही हैं कि किस सीट से उसका उम्मीदवार कौन होगा। तो सवाल बीजेपी और एनडीए से लड़ने से पहले इंडिया ब्लॉक में आपसी तालमेल का बड़ा है। अगर गठबंधन की उलझन यूं ही बनी रही तो इसका असर वोटों पर भी पड़ सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश कर रही महाविकास अघाड़ी में बात बनने की बजाय और बिगड़ गई है। एक तरफ शिवसेना ने विवादित सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस एनसीपी को नाराज कर दिया है, तो दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर एमवीए से अलग राह लेने का संकेत दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सुबह एक्स पर जैसे ही उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की, कांग्रेस और एनसीपी में खलबली मच गई। दरअसल शिवसेना ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जिन पर अभी बातचीत चल ही रही थी। नतीजा एनसीपी दफ्तर के सामने जमा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के संजय निरुपम ने उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी चोर बताते हुए शिवसेना को तो आड़े हाथों लिया ही, कांग्रेस नेतृत्व पर भी घुटने टेकने का आरोप लगाया। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं, इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं, और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। संजय निरुपम मुंबई के उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवारी देकर निरुपम के अरमानों पर पानी फेर दिया है। निरुपम के आज के तेवर से बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर उनको उत्तर पश्चिम की टिकट नहीं मिलती है तो वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बात साफ नहीं है कि बाद में वो किस पार्टी से लड़ेंगे। उन्होंने ये बात का भी दावा किया है कि अगर पार्टी ने 1 हफ्ते में कोई निर्णय नहीं लिया तो वो अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। इस बीच मुंबई और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी शिवसेना से गठबंधन धर्म पालन करते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। आज शिवसेना उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे। उद्धव ठाकरे की लिस्ट में सांगली और मुंबई की उन सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई जहां पर चर्चा चल रही थी। जब हम लंबित सीटों की बात कर रहे हैं तो उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना सही नहीं है, जबकि उन सीटों के लिए कांग्रेस की मजबूत मांग है जो अभी भी हल नहीं हुई है। मेरा मानना है कि सभी को अघाड़ी धर्म का पालन करना चाहिए। तो अघाड़ी धर्म असतो तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे, त्यामुळे त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी शरद पवार गुट भी शिवसेना यूबीटी के इस रवैये से आहत है। खबर है कि पार्टी की मीटिंग में शरद पवार ने भी नाराजगी प्रकट की है। एनसीपी के नेता इस पर खुलकर भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुंबई के कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे जी ने अपना 16 सीट जो डिक्लेयर किया उसमें ईशान्य मुंबई भी है, ये गलत है। हम लोग क्या करें? हम लोग अभी हमेशा दूसरे के काम करेंगे। आज ईशान्य मुंबई से हम लोग सीट मांग रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से वो सीट लड़ते आ रही है, और वहाँ पे हमारा एक बार खासदार भी चुन के आया हुआ है, और वहाँ पे पवार साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेसी विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो वो सीट हम लोग मांग रहे थे और हम लोग जरूर उसमें जीत जाते। लेकिन उद्धव जी ने जो महाविकास आघाड़ी के धर्म के खिलाफ जाके जो डिक्लेरेशन किया है उसके खिलाफ हम नाराज है। ऑफ कोर्स हमारे साथ अन्याय हुआ है,
ईशान्य मुंबई का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था कि वहाँ हमें सीट मिलेगी और राखी ताई है और एक महिला को पवार साहब ने महिलाओं को आगे करने का जो बीड़ा लिया है कि महिलाओं को आगे, महिला शक्ति को आगे कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि सब कुछ एमवीए बैठक में तय हुआ है। नाराज नहीं है, महाविकास आघाड़ी एकदम परफेक्टली काम कर रही है और मिलजुल कर हमने एक साथ बैठकर पूरी मेहनत से ये सीट शेयरिंग किया है। एमवीए में शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवारी लिस्ट से उपजा तूफान अभी जारी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे के साथ मिलकर अलग मोर्चा खड़ा करने का संकेत दिया और अपने 8 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। कल जो है जरांगे पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई और विस्तार से बातचीत होने के बाद तय कर लिया गया कि ओबीसी समूह को जो है जो उम्मीदवारी नहीं दी जाती थी, जो गठबंधन उनके साथ में होने जा रहा है, उसमें ओबीसी की गठबंधन होगी। दूसरा जो है मुस्लिम समुदाय जो समाज है उनको उम्मीदवारी नुमाइंदगी दी जाएगी, जैन समाज को भी वैसे उम्मीदवारी दी जाएगी। बदलाव की जो राजनीति है उस बदलाव के राजनीति को नए आयाम से शुरुआत करना, ऐसी वहां पर चर्चा हुई। पहले फेज के जो उम्मीदवार है वंचित के जो है उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है। बीजेपी के 400 पार के जवाब में विपक्ष ने पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाकर एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार उसमें से छटक गए, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे में बात बनने की बजाय बिगड़ती दिख रही है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी संग जाने के बाद महागठबंधन में 4 पार्टियां बची हैं। उनके बीच सीटों को लेकर तालमेल हो गया है कि आरजेडी से लेकर कांग्रेस और सीपीआई-एमएल तक कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर थोड़ा मतभेद बचा हुआ है। ताज़ा विवाद पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां से कांग्रेस के पप्पू यादव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने अपने उम्मीदवार के रूप में बीमा भारती को यहां उतार दिया है। नीतीश कुमार के जाने के बाद लालू यादव ने बिहार में महागठबंधन की कमान अपने हाथों में ले ली है। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। वैसे तो सीटों का बंटवारा महागठबंधन में भी सहयोगियों से हो गया है, लेकिन कौन सीट किसको मिलेगी ये साफ नहीं है, बल्कि सारी लड़ाई इसी पर टिकी है। अभी तक का अपडेट यही है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और कम्युनिस्ट धड़े को 5 सीटें लड़ने के लिए मिल रही हैं। इनमें कम्युनिस्टों में 3 सीटें सीपीआई-एमएल को दी जा रही हैं। आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है और उसको लगता है कि सहयोगी दल उसकी बात मानकर जहां से कहा जाएगा वहां से चुनाव लड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दो है, सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता। हालांकि आरजेडी के लिए भी सहयोगियों को मनाना आसान नहीं है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने
आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीटें लड़ने के लिए हासिल की थीं, लेकिन जीती सिर्फ 19। इससे इस बार लालू यादव चौकन्ना है। इसीलिए लालू ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं, उन पर बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। महागठबंधन में अब भी महाउलझन है। कांग्रेस औरंगाबाद सीट चाहती थी, लेकिन लालू ने पहले ही वहां से अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस बेगूसराय सीट भी चाहती थी, जहां से कन्हैया कुमार के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो सीट भी लालू ने सीपीआई को दे दी, जिस पर अवधेश राय लड़ रहे हैं। कांग्रेस पूर्णिया सीट भी चाहती थी, क्योंकि उस सीट के एक प्रबल दावेदार पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं और वो पूर्णिया सीट से ही लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस के टिकट पर ही राज्यसभा की सांसद हैं और अब पप्पू भी लोकसभा का रुख करने के लिए जोर आजमाना चाहते हैं। पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है, या वो पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। बिहार में महागठबंधन में 4 पार्टियां हैं: आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई-एमएल। इसमें आरजेडी ने कांग्रेस को जो 9 सीटें दी हैं, उनमें सामान्य श्रेणी की 6 सीटें हैं, जिनमें बेतिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भागलपुर और पटना साहिब हैं। जबकि 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें दी गई हैं, जिनमें सासाराम, गोपालगंज और समस्तीपुर शामिल हैं। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिए जाना विधानसभा चुनावों की तरह ही विनाशकारी हो सकता है, जब कांग्रेस ने 70 सीटें लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीती थीं। फिर आरजेडी अपने पुराने वोट समीकरण को साधना चाहती है, जिसमें पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को लामबंद करना उसका मकसद है। हालांकि तेजस्वी यादव ने नौकरियों की गारंटी वाली बात करके अपने लिए एक अलग माहौल भी बनाया है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी का नाम और नीतीश कुमार और चिराग पासवान का साथ 2019 वाला नतीजा दोहराने का काम करेगा। दिन में सपना देखने में कोई बंदिश है क्या? यूपी में अखिलेश यादव को 2 भी मिलेगा नहीं 80 में, इसी पर विवाद है। और चले आए बिहार में। अगर बीजेपी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो विपक्ष के सामने भी हार की हैट्रिक से बचने का पहाड़ जैसा चैलेंज है। अब देखिए कि कौन अपनी कोशिशों में कामयाब रहता है। 120 हटाओ, देश बचाओ। पटना से मनीष कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।